नमस्कार। मैं अजय सिर्फ बिना माइक के पहली बार जिंदगी में बोल रहा हूँ। तो आज जो भी कमियां हो वैसी हो वो आप माफ़ करने का काम करें, क्योंकि आज मेरा हाथ माइक को नहीं, और मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ कि मैं माइक पकड़ के बोलने की हिम्मत करता हूँ। बाकी आज बिना माइक के बोलने लगा हूँ तो एक अलग ही वो नहीं होती सर ऊर्जा, उसको लगानी पड़ रही है एक्स्ट्रा रूप में। एक आपसे विनती है जी, आप जो कमेंट करने वाले लोग हैं, सर ने भी, हमने काफ़ी वीडियो बनाई है, तो आप कमेंट करते हो, कमेंट के माध्यम से प्लीज़ आप ऐसा ना किया करें कि किसी की भावना भी आहत पहुँचे, क्योंकि आपका काम नहीं है। ना तो हम कोई निर्णायक, ना कोई आप निर्णायक हो, यानी सभी को डरना है उस राम तक, उस भगवान तक। ना तो राम तक हम मिल के रहे, ना कमेंट करने वाले आप लोग मिल के रहे। अगर अपना वीडियो अच्छा लगे तो देख लिया करो, नहीं तो चैनल ने अनसब्सक्राइब कर दो। क्या जरूरी है मैं अजय को, जेएनसी को देखना जरूरी है, या मल्होत्रा जी की बात को अच्छी लगे बुरी लगे? देखो जी, 140 करोड़ लोगों का देश ये, हर की लोगों के लिए हम अच्छे नहीं हो सकते, हर के लिए हम बुरे नहीं हो सकते। तो आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि जो कमेंट करने वाले लोग हैं, अच्छे लगे तो कर दिया करो, नहीं तो ना किया करो भाई। और सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर दिक्कत होती हो तो किसी को देखने में। तो तीसरी बार भाजपा सरकार हरियाणा के अंदर बड़ी सर। हाँ बिल्कुल। और सर दूसरी बार की योजना के नायब सिंह सैनी साहब, जिस प्रकार से अमित शाह ने वादा किया था कि अगले आपके सीएम भी यही कैंडिडेट होंगे, और अच्छी बात है, भाजपा ने अपना वादा निभाया और सैनी साहब ने भी अपना वादा निभाया। बनते ही 24,000 युवाओं को फटाफट नौकरी देने का काम करते थे सर। उसके साथ साथ में तीसरी बार जिस तरह भाजपा बनी है, लेकिन सर भाजपा जो जोश है सर, वो तो आपके पास देखने लायक। यानी कई मंत्रियों के अंदर इतना जोश है कि कई कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया, अधिकारियों को सुनने में आ रहा सर। अच्छा जी, फिर कोई नेता है, मंत्री हैं, वो बसों के अंदर बैठ के सफर भी करना शुरू कर दिया। जैसे गब्बर साहब है, उनको गब्बर बोला जाता था। यानी उनकी कार्यशैली में भी एक अलग प्रभाव सा है, और उनकी देख रेख में भी एक अलग प्रभाव है काम का। काफ़ी है मंत्रियों ने अधिकारियों से मीटिंग ली, कहीं न कहीं से सुनने को मिला कि परिवार के लोग हैं, हम सब मिलजुल के काम करेंगे इस प्रदेश के लिए, इस शहर के लिए, इस हल्के के लिए। तो अच्छी बात सर। तो सर तीसरी बार की सरकार के ऊपर आप क्या तो कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से अब की बार ये मंत्रिमंडल बंटने के बाद में जिस प्रकार से नेताओं की एक रुख बना है, अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाई जा रही है, काम के आधार की बात है या किसी और व्यवस्था की बात है सर, जरूरी है तो क्या मानते हैं सर? क्या ये जी देखो, जब भी कोई सरकार बदलती है तो एक स्वाभाविक तौर पर जो नेता होते हैं उस पार्टी के, उनमें थोड़ा सा जोश ज़्यादा होता है। और एमएलए हो चाहे फिर वो मंत्री हो, उनमें जोश ज़्यादा दिखाई देगा। लेकिन आपने एक चीज़ नोट करी है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो, उनमें इस तरह की नकली जोश को, मुख्यमंत्री जी में नकली जोश नहीं है। वो बड़ी ठोस और ठहरी हुई बात करते हैं और बड़े मजाकिया लहजे में भी कह देते हैं, परंतु ये नहीं साबित करने का प्रयास करते कि मैं तुम्हारा मुख्यमंत्री हूँ, क्योंकि वो सेवक के रूप में आ रहे सर। वो मतलब कि उनके एक्शन काम करेंगे। वैसे तो देखो ये चीज़ हर एक पे लागू होती है, हर एक एमएलए पे लागू होती है, हर एक मंत्री पे लागू होती है कि अगर उसने कुछ करना है तो बोल बोल के नहीं कुछ होगा, करने से कुछ होगा, करने से कुछ होगा। और मंत्रियों चाहे विधायक हो, वो प्रभावशाली ढंग से अपने जो अधिकारी हैं उनके साथ तो सर एक बात इसमें अंदर जोड़ सकते हैं हम, नायब सिंह सैनी का कार्यकाल शुरुआत तक दूसरी योजना का, और मनोहर खट्टर का कार्यकाल सर सुनने में आया था कि सोशल मीडिया पर था कि इनको तो 1 साल तक तो मीटिंग देखने में सीखने में लग गया था, लेकिन नायब सिंह सैनी साहब लगते हैं कि परिपक्व नेता बन के आए हैं। और वो एक्चुअली मनोहर लाल जी जब बने थे ना, वो संघ से आए थे सीधे, और नायब जी जब बने हैं तो ये पहले भी हरियाणा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और एक सरकार का हिस्सा रह चुके हैं। और देखो नायब जी में और उनमें फ़र्क है, मनोहर लाल जी की नीतियाँ बड़ी अच्छी रही, परंतु वो उनका जो व्यवहार था वो व्यवहार कुशल ज़्यादा नहीं थे। वो उनके बारे में कहा जाता रहा भी कार्यकर्ताओं से दूरी पार्टी के लिए दिक्कत का कारण भी रही है। और नायब सैनी जी की जो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मेल जोल है, वो उनको ज़्यादा प्रिय बना रहे हैं, लोगों के बीच लोकप्रिय मंत्री बनते हैं। ये फर्क है दोनों में। और कई विधायक मैंने ऐसे देखे जो शोर ज़्यादा मचाते हैं,
यानी हाँ हो जाता वो है। अपने कार्यकर्ताओं को ये दिखाना चाहते हैं, और सेकेंडली मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, और अपने जो अफसर हैं उनको ये लगता है कि बोल बोल के दबा लो इनको। और धरातल में उसको दिखता नहीं कुछ। और जबकि देखो फर्क है, अब चाहे विज साहब हैं चाहे राम नरवीर हैं, उन्होंने उनका अपना तरीका रहा होगा, उन्होंने बड़े गुस्से में लहजे में बातें पेश आए, चाहे बिड्डा साहब हैं, परंतु आप देखो इनके विपरीत श्रुति चौधरी और इनमें फर्क दिखाई दिया। जी, श्रुति चौधरी ने जब अधिकारियों की मीटिंग ली तो उसमें कहीं इस तरह का कोई व्यवहार नहीं चलका, हाँ ओछापन नहीं था, गुस्सेल वाला। गुस्सेल। उन्होंने बड़े प्रभावशाली ढंग से अधिकारियों को कहा भी मैं महीने बाद आपसे रिपोर्ट लूँ। जने परिपक्व नेता करते हैं। एक बड़ी अच्छी प्लानिंग थी उसकी। आप वैसे ही धमकाए जाओ किसी को, वो उस आप रोड मैप अपना भी तो दो, आप चाहते क्या हो। धरातल में कुछ दिखे ना वैसे हुआ बचे क्या पड़ा है, आप अपना रोड मैप दो भी मेरे को ये चीज चाहिए, और नहीं होगी तो मैं आपके पास कलम है, आप एक्शन ले लेना। आपको कहने से एक्शन थोड़ी ना हो जाएगा। आप अपने कार्यकर्ताओं को दिखाने के लिए या अधिकारियों को वैसे दबाव बनाने के लिए बात कर रहे हो। आप अगर ईमानदारी से काम करवाना चाहते हो तो उनको तरीके से बता दो और उनको टाइम बाउंड टाइम दे दो, और बाद में उनका नहीं कर रहे तो आपके हाथ में कलम है, उनका इलाज कर दो। सर मेरे दो बात याद आ गई, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे थे। एक तो आती है तो खाने को और दिखाने को। सर ये तो साबित नहीं होगा, ये कागज साबित होगी या फिर वास्तवता में जो आज ये कर रहे हैं धमकाने का काम है, सस्पेंड का काम है, इससे काम क्या नहीं चलेगा। ये तो वही बात होगी कि भाई आप हाथी का दिखाने की कुछ खाने की धमका धमका के अपनी एनर्जी खत्म कर लो कि कोई फायदा नहीं है। जितने भी हरियाणा में प्रभावशाली नेता हैं, चाहे बंसीलाल, चाहे भजन लाल, चाहे देवीलाल है, चोटाला साहब हैं, चाहे मनोहर लाल जी हैं, उनको ये नहीं है कि पब्लिकली जाके लोगों को धमकाना पड़ा हो। वो मतलब कि उनके पास कलम होती थी और वो कलम के हिसाब से टाइट कर देते। यानी मंत्री का रुतबा एक अलग देखा जाता है, गंभीरता लेने वाली बात है। तो बंसीलाल के पास एक आदमी एक बार कोई अधिकारियों ने काम नहीं किया ढंग से, तो वो बंसीलाल ने उनको बुलाया और बुला के बोले भाई तुम कमरे के अंदर ही, बोले भाई तुम बड़े अधिकारी हो या मैं बड़ा हूँ? बोले कि आप हो। बोले मेरे को लगता है आप, जो साहब बोले कि तुम मेरी कुर्सी पे बैठ जाओ। तो अधिकारी पका गए, तो बोले जी तुमने मेरे जो ऑर्डर करे हैं वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुए अब तक? तो बोले सर ये हम कल करके ले आएंगे। अगले दिन करके ले आए वो, पर चौधरी साहब ने उनको अगले दिन आते ही फाइल रखवा ली, कह दिया ओके जाओ, और चीफ सेक्रेटरी को कह दिया इनकी तुरंत बदली कर भाई। आपके हाथ में भाई, उनको पता है इन्होंने काम ढिलाई करी है, तो कसूरवार हैं ये। तो इस तरह से पब्लिक में शोर मचा के भी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो मेरे को नहीं लगता कि वो समझदारी है, सार्थकता है। आप तरीके से बुला के कह दो भाई मेरे को मेरा ये नज़रिया है कि मेरे को ये काम चाहिए और मेरे को ये निर्धारित समय में चाहिए और मेरे को शिकायत नहीं आनी चाहिए, और देखो अगर ऐसे होगा तो ठीक नहीं। तो सर जिस प्रकार से मंत्रालय बटे सर, हाँ, तो अगर मेन मंत्रालय की बात करें, जैसे कि हरियाणा का वित्त मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, आपका CID है, आपका और दो सर जिस प्रकार से जो डिपार्टमेंट लिए गए मुख्यमंत्री साहब रखने का काम किया, बाकी मंत्री तो और बने सर क्या लगता है कि अब की बार क्या तो नायब सिंह सैनी साहब की सोच हो सकती है, और किस प्रकार से उसी सोच के ऊपर आले जमा पला के उस पर काम किया जाएगा? क्योंकि मेन जो डिपार्टमेंट है, मेन जो शाखाएं हैं, वो अपने पास रखने का काम किया, क्या मानते हैं सर? मोस्टली ये वाले जो महकमे है, रेवेन्यू है या फाइनेंस है या होम है, ये मुख्यतः मुख्यमंत्री जी हमने अपने पास रखे हैं। पहले भी ऐसे रहा है। हाँ, पिछली बार थोड़ा फर्क था कि फाइनेंस तो मनोहर लाल जी के पास ही था, परंतु पहली योजना में उन्होंने अभिमन्यु जी को बनाया था, और अब की बार जेपी दलाल जी को, वो भी थोड़े दिन के लिए। या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो दुष्यंत चौटाला जी को देना पड़ा था जी। तो अब बात है ये इनको छोड़ के मुख्यमंत्री जी खुद रखते हैं। होम मिनिस्ट्री पहली बार मनोहर लाल देखो, ना तो हुड्डा साहब ने किसी को दी, ना चौटाला साहब ने किसी को दी। होम मिनिस्ट्री खुद रखते थे क्योंकि पुलिस पे कंट्रोल करना मुख्यमंत्री चाहते हैं, मेरा खुद का कंट्रोल। मेन लगाम पुलिस डिपार्टमेंट देखे जाते हैं। तो विज साहब को मनोहर लाल जी ने दे दिया था। इस बात को लेके 5 के 5 साल विवाद रहा उनका,
मनोहर लाल जी की कुछ और सोच थी, अमित साहब की कुछ और सोच थी। अल्टीमेटली जब सरकार मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ तो होम मिनिस्ट्री किसी को नहीं देगी। अब जब नई सरकार बनी है तब भी नायब सैनी जी ने पहली बात से सबक ले लिया था और उन्होंने होम मिनिस्ट्री खुद रखी है। तो ऐसे में बल्कि अच्छा तरह सरकार चला पाएंगी, क्योंकि होम मिनिस्टर क्या होता है कि वो एसपी को कोई डायरेक्शन दे रहा है और मुख्यमंत्री को और डायरेक्शन दे रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल तालमेल नहीं बन तालमेल पाता। बहुत मुश्किल बन। एक सर अहम सवाल है, जिस प्रकार से 9.5 साल की योजना हमने देखी खट्टर साहब की, और सर दूसरी योजना के हमने कितने महीने बने थे तो पहली योजना में सीएम साहब बस ये आप देख लो मार्च में बने हैं और अभी अगस्त में 4-5 महीने पहले 2 महीने रहे हैं, बाकी तो केयर टेकर ही थे वो। सर जिस प्रकार से मनोहर खट्टर जी की सुर्खियों में आए थे बिना खर्ची बिना पर्ची वाले नौकरी के ऊपर, सर डी ग्रुप की भर्तियां खोली थी सर, बड़े सुर्खियों में बात में बड़ी सुर्खियों में रही थी सर। जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी साहब ने आते अपना वादा पूरा किया 24,000 की नौकरी वाला, सर लगता है कि खट्टर साहब की जो कार्यशैली को आप ये बढ़ावा दे रहे, या वास्तव में खट्टर साहब से भी राजनीति के अंदर आगे निकल जाए सर, ये शुरुआत में ऐसा काम करना सर? देखो खट्टर साहब की जहाँ तक बात है, खट्टर साहब की नीतियाँ भाजपा की बहुत काम आई हैं। जब अगर हम इलेक्शन के परिणामों को देखें कि खर्ची पर्ची या फिर जिस प्रकार से जो सोशल स्कीम पारदर्शिता थी, हाँ पारदर्शिता जो उन्होंने रखी, लेकिन खट्टर साहब की जो कमी महसूस होती है लोगों में जो उनमें, वो ये थी कि वो ज़्यादा वर्कर्स से या आम आदमी से ज़्यादा घुल मिल के बात नहीं करते, उस चीज़ का उन्हें नुकसान मलाल रहा। हाँ, और उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, यही आरोप है कि वो अपने हरियाणवी में कह देते हैं मरोड़ है इसका, तो वो चीज़ उनको नुकसान देगी। नायब सैनी जी भी मेरे को लगता है नीतियाँ तो वही रखेंगे, हाँ बाकी जहाँ तक मिलने की बात है ये कार्यकर्ता से जल्दी मुलाकात करेंगे, क्योंकि डॉक्टर 2 तरह के होते हैं, एक तो अच्छा दवाई लिखने वाला होता है, एक होता है मरीज के ऊपर हाथ रख के चिंता ना कर ठीक हो जाएगा। तो ये उस तरह के हैं भी जल्दी से दवाई देने के साथ साथ उसको सहलाने में भी ठीक है। और इन्होंने जो नई चीज़ कही है अगर वो लागू करते हैं तो वो अलग हटके है। इन्होंने ये कहा है कि हम नौकरियां, ये नहीं कि मनोहर लाल जी इकट्ठी कर लेते थे आखिरी के 5 साल इन्होंने कहा कि हम चरणबद्ध तरीके से नौकरियां देंगे। अगर सरकार ऐसा करती है तो बेरोजगारों के लिए अच्छी चीज है, और सरकार को करना भी ऐसे चाहिए, ये नहीं होता कि आपने नौकरी को इकट्ठा करके रख लिया फिर बाद में आप घोषित चुनाव का टाइम आए तो उसको घोषित कर दिया जाए, उससे आप इलेक्शन में तो आपको फायदा हो जाएगा, पर आप अपने प्रदेश में बेरोजगारों के साथ अन्याय कर। तो सर जिस प्रकार से भाजपा के दूसरे चरण के अंदर हरियाणा के अंदर काफी बहुत रहा कि पेपर लीक का मामला रहा या इस तरह की बातें रही, सर लगता है कि अब की बार जो तीसरी बार टर्निंग सरकार है भाजपा को समझ में आया हुआ कुछ कि अब की बार जिस प्रकार जुमले पिछले बार रहे अब की बार नए चलने वाले हैं, पारदर्शिता काम करना ही पड़ेगा जनता की, जनता ने प्रेम कर दिया। बिल्कुल, अब आपकी बार आप ये देखो चुनाव की कमान थी सीधी सीधी अमित शाह जी के हाथ में, और अमित शाह जी जिस चीज़ को हाथ में लेते हैं तो ढीला सा नहीं छोड़ते। अब आप देखना कि जो कहीं ना कहीं अब जैसे जो चर्चा चल रही है हरियाणा में जो चीफ सेक्रेटरी लगने जा रहे हैं जोशी जी, जिनकी बात चल रही है वो दिल्ली से आ रहे हैं जी, जिनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी चलने की बात चल रही है अनिल मलिक, वो भी दिल्ली से आ रहे हैं। अगर ये दोनों अधिकारी आते हैं तो ये मान के चलो कि सेंटर का भी सीधा हस्तक्षेप रहेगा। अच्छा जी, और वो लगाम खींच के रखेंगे, और जिस प्रकार से अन्य स्टेट्स में वो करते हैं भाई, ये नहीं कि मुख्यमंत्री को खुली छूट दे दी, यहाँ भी वो लगाम खींच के रखेंगे और अफसरशाही पे भी लगाम खींचेंगे। ये नहीं कि जिसका जी करा कोई नौकरी लग गया, जिसका कोई सीएमओ में लग गया। सीएमओ को भी लगाने में, सीएमओ के अंदर जो अधिकारी लगेंगे उनको लगाने में आरएसएस का और केंद्र का हस्तक्षेप होगा, बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, जब उनका होगा तो ये मान के चलो कि लगाम खींची रहेगी, लगाम खींची। सर जिस प्रकार से चौथी बार को जो माननीय घनश्याम दास साहब जी बने, तो लगता नहीं कि मंत्रिमंडल विभाग को भी हिस्से आना चाहिए था? देखो ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी, श्रुति चौधरी का अपना स्थान है और घनश्याम जी का अपना स्थान है। श्रुति चौधरी को मिलने का कारण तो बंसीलाल की पोती हैं और बंसीलाल परिवार का इस पूरे जिले पे प्रभाव रहता है, तो महिला के नाते भी है।
परंतु घनश्याम जी भी चौथी बार जीते हैं चुनाव और वैश्य समाज में वरिष्ठ नेता हैं। तो बनता ये था कि विपुल गोयल को आपने बनाया तो साथ में घनश्याम सराफ को भी बनाना चाहिए था। तो इस चीज़ को लेके भिवानी शहर के में लोगों में निराशा है थोड़ी। सर जिस प्रकार से मैं दीपावली की दिखा रहा था तैयारियाँ, सर जिस प्रकार से वो जो तीसरी बार के विधायक जी थे तब भी वही हाल था, सर चौथी बार बने तब सब भी वही हाल। जिस प्रकार से गब्बर साहब गब्बर बन रहे हैं, अम्बाड़ा के अंदर है, बसों के अंदर है या कहीं और, तो सर क्या लगता है कि हमारे जो माननीय घनश्याम साहब चौथे बार के एमएलए है, सर ये भी गब्बर बन पाएंगे, अधिकारियों पर लगाम देखो कस घनश्याम पाएंगे सर? जी बाई नेचर क्या लगता गब्बर है? तो कभी नहीं बन पाएंगे। अच्छा जी। बाकी देखो जिस उम्मीद से लोगों ने उनको वोट दिया है, आप जनता जब किसी उम्मीद से वोट देती है तो जनता को उसके बदले कुछ देना भी चाहिए। ये नहीं कि आपने वोट ले लिया और आप घर बैठ गए। घनश्याम जी को चाहिए कि अब बाहर निकलें और शहर का दौरा करें, त्यौहार का टाइम है, जो बेकायदगियाँ हैं शहर में उसको चेक करें और अधिकारियों को निर्देश दें और अपने आप को साबित करें। पिछली बार उनका विरोध किस बात पे था? काम का विरोध था, भाई काम नहीं हुआ। काम करें, सीवरेज का है, पानी का है। अगर वो चीजें घनश्याम जी फिर ऐसे करेंगे तो लोगों के साथ अन्याय। और सर ये जो समस्या है ना, ये लोगों की मूलभूत सुविधाएं में आती हैं। देखो ये तो एक आम नागरिक का अधिकार है, उसको सुविधाएं चाहे बिजली है, चाहे पानी है, चाहे सड़क है, चाहे सफाई सीवरेज है, चाहे सीवरेज है, ये इसके तो वो आम आदमी टैक्स पैसा दे रहा है। ईमानदारी से टैक्स का पैसा किस काम आता है? इन्हीं चीजों में आता है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप लोगों के साथ भी अन्याय कर रहे हो और ये गलत है। चलो सर दुआ करेंगे हमारे माननीय विधायक जी जो चौथी बार के बने हैं वो संघर्षशील बने। जिस प्रकार से गब्बर साहब लग चुके, जिस प्रकार से राहुल रणबीर लग चुके, और नेता लग चुके, उसी प्रकार से लगता है कि अब की बार माननीय घनश्याम साहब जी को भी लगना चाहिए जनता के हितों के लिए। और फिर से विनती करें जी, जिसको हमारी वीडियो अच्छी लगती है वो देख ला करें, जिसको अच्छी नहीं लगती वो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें जी। लेकिन प्लीज़ कमेंट ऐसे दिया करें जिसकी आत्मा भी हो, जिसको कोई समझ सके, जिसको पर कुछ जवाब दे सके। अब कई बंदे मेरे को कहते सर कि जा भी घनश्याम साहब जी का इंटरव्यू लेके आ, अरे मैं लोग किसका धक्का जाके बढ़ जाऊँ सर? नहीं है ना, जब कोई बुलाएंगे, जब कोई ये फोन करते हैं नहीं टाइम मिलता तो इसके हम धक्के से किसका इंटरव्यू ले ले। लेकिन जी हम अपने काम कर रहे हैं और आप लोग हमको देखने वाले हैं, तो आप लोग हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें बताने का काम किया करें ताकि हम उसके अंदर सुधार करने का काम करें। तो बिना माइक का इंटरव्यू था, पहली बार लिया था। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की एक खास रिपोर्ट।